भारत के एक छोटे से गांव में विनय नाम का एक युवक रहता था। विनय पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। वो हमेशा भागदौड़ में रहता, लेकिन उसकी मेहनत का परिणाम उतना अच्छा नहीं निकलता। विनय ने हर तरह के टाइम मैनेजमेंट के तरीके अपनाए, सूचियां बनाई, अलार्म सेट किया और टू डू लिस्ट तक बनाई, लेकिन वो न तो पढ़ाई में टॉप कर पाता और न ही अपने शौक पूरे कर पाता। दिन भर व्यस्त रहते हुए भी उसे महसूस होता कि उसकी जिंदगी अधूरी है। एक दिन विनय के गांव में संत शिवानंद का आगमन हुआ। संत शिवानंद अपनी गहरी सोच और प्रेरक बातें कहने के लिए जाने जाते थे। पूरा गांव उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुआ। विनय भी वहां गया। संत शिवानंद ने कहा, आज लोग समय प्रबंधन के पीछे भाग रहे हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपने समय को सही से बांट लिया तो उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या समय की नहीं, मन की है। जब तक तुम अपने मन को प्रबंधित नहीं करोगे, समय चाहे जितना भी हो, वो व्यर्थ ही जाएगा। विनय को यह बात छू गई। उसने संत शिवानंद से मिलने का निर्णय लिया। अगली सुबह विनय संत शिवानंद के पास गया और कहा, गुरुजी, मैं दिन भर मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि समय मुझसे भाग रहा है। क्या आप मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखा सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, समय को नहीं, अपने मन को संभालो। अगर तुम अपने मन को सही दिशा में लगा लोगे तो समय अपने आप तुम्हारा साथी बन जाएगा। विनय ने पूछा, लेकिन ये कैसे संभव है? संत ने एक कहानी के माध्यम से समझाया। एक बार एक राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मुझे एक ऐसा काम दो जो मैं हर समय कर सकूं और मुझे लगे कि मेरा समय व्यर्थ नहीं जा रहा। मंत्रियों ने कई सुझाव दिए, लेकिन कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। तभी एक साधु ने राजा से कहा, राजन, समस्या समय की नहीं है। समस्या यह है कि आपका मन किसी एक चीज पर केंद्रित नहीं है। अगर आप अपने मन को सिखा दें कि हर क्षण में उपस्थित रहें, तो आप हर पल का आनंद लेंगे। राजा ने साधु की बात मानी और अपने दिन की हर गतिविधि को ध्यान से करना शुरू किया। वो अब घुड़सवारी करते समय केवल घुड़सवारी करता, भोजन करते समय केवल भोजन करता और निर्णय लेते समय केवल निर्णय लेता। धीरे धीरे राजा का समय का तनाव खत्म हो गया। संत की बातें सुनने के बाद विनय ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। उसने संत से मार्गदर्शन मांगा। संत ने उसे 3 नियम बताए। प्राथमिकताओं को पहचानो। हर काम महत्वपूर्ण नहीं होता। अपने दिन की शुरुआत में सोचो कि आज सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। बाकी चीजें बाद में भी की जा सकती है। एक समय में एक ही काम करो। तुम्हारा मन बहुत ताकतवर है, लेकिन ये एक समय में केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसलिए जब भी कुछ करो, पूरे ध्यान और मन से करो। अपने मन को शांत रखना सीखो। दिन में कुछ समय अपने मन को खाली रखने के लिए निकालो। ये तुम्हारी सोचने की शक्ति को बढ़ाएगा। विनय ने अपनी दिनचर्या बदली। पहले वो एक ही समय में पढ़ाई, मोबाइल पर चैटिंग और टीवी देखता था। अब उसने एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका ध्यान और उत्पादकता दोनों बढ़ रहे हैं। एक दिन विनय ने महसूस किया कि पहले जहां उसे एक काम करने में 3 घंटे लगते थे, अब वो वही काम 1 घंटे में कर लेता था। उसे यह भी समझ में आया कि हर समय व्यस्त रहना जरूरी नहीं है। अब वो हर सुबह 10 मिनट ध्यान करता और अपना दिन शांत मन से शुरू करता। विनय ने देखा कि उसके जीवन में न केवल समय की कमी खत्म हुई, बल्कि वो अब ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करता है। 1 साल बाद विनय अपनी कक्षा में अव्वल आया। उसने अपने सपनों को भी समय दिया, पेंटिंग और गिटार बजाना सीखा। अब वो हमेशा व्यस्त रहने की जगह उत्पादक रहने पर ध्यान देता। विनय को एहसास हुआ कि असली ताकत माइंड मैनेजमेंट में है, न कि केवल टाइम मैनेजमेंट में। चैप्टर 1, समय की कमी या ध्यान की कमी। अक्सर लोग मानते हैं
कि टाइम मैनेजमेंट में माहिर होकर वे अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन डेविड कडावी की पुस्तक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट इस धारणा को तोड़ती है। लेखक बताते हैं कि असली समस्या समय की नहीं, बल्कि ध्यान और ऊर्जा की होती है। समय प्रबंधन केवल एक सीमा तक मदद कर सकता है, लेकिन यह आपकी रचनात्मकता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे दिमाग की क्षमता सीमित होती है। अगर इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया जाए तो चाहे आपके पास कितना भी समय हो, आप प्रभावी परिणाम हासिल नहीं कर पाएंगे। दिमाग ही हमारी रचनात्मकता, निर्णय क्षमता और उत्पादकता का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में लगाना सीख लें तो कम समय में भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि काम की सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप अपनी ऊर्जा और ध्यान को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने दिमाग को सही समय पर सही चीजों पर केंद्रित करते हैं तो आप न केवल समय बचाते हैं, बल्कि अधिक प्रभावी और संतोषजनक परिणाम भी पाते हैं। यह पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि समय की बजाय दिमाग के प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी है। ध्यान केंद्रित करने की कला सीखकर आप कम समय में अधिक और बेहतर कार्य कर सकते हैं। यही असली सफलता का रहस्य है। आज की दुनिया में लोग अक्सर मानते हैं कि अगर वे समय का सही उपयोग करना सीख जाएं, तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट ये समझाती है कि केवल समय का प्रबंधन पर्याप्त नहीं है। समय को नियंत्रित करने की कोशिश करने से आपकी रचनात्मकता और उत्पादकता बाधित हो सकती है। समय प्रबंधन की अपनी सीमाएं हैं और इसके असफल होने के पीछे कई कारण हैं। समय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य हर मिनट को योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना है, लेकिन ऐसा करना अक्सर रचनात्मकता को बाधित कर देता है। जब आप हर काम को समय की सीमा में बांधने की कोशिश करते हैं तो आपकी सोचने और नई चीजें करने की क्षमता कम हो जाती है। रचनात्मकता का स्वभाव लचीला और स्वतंत्र होता है। यह किसी घड़ी या समय सीमा के बंधन में नहीं बंध सकता। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कलाकार हैं और आपने तय किया है कि आपको 2 घंटे में एक पेंटिंग पूरी करनी है, तो यह समय सीमा आपके दिमाग पर दबाव डाल सकती है। इस दबाव में आपकी रचनात्मकता दम तोड़ देती है। समय प्रबंधन के चक्कर में लोग हर मिनट को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि काम की गुणवत्ता और रचनात्मकता भी मायने रखती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि समय को योजनाबद्ध करना जरूरी है, लेकिन इसे आपकी रचनात्मक प्रक्रिया में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर वे दिन भर व्यस्त हैं तो वे उत्पादक हैं, लेकिन ये गलतफहमी है। व्यस्त रहना और उत्पादक होना 2 अलग अलग बातें हैं। व्यस्त रहना मतलब हर समय कुछ न कुछ करते रहना, चाहे उसका कोई सार्थक परिणाम हो या न हो। उदाहरण के लिए, आप पूरे दिन ईमेल का जवाब देते रह सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इससे कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो। उत्पादकता का मतलब है कम समय में ऐसा काम करना जो असल में आपके लक्ष्यों को पूरा करे। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो उसके लिए लिखने पर ध्यान केंद्रित करना उत्पादकता है। समय प्रबंधन के बिना आप केवल कामों की सूची बनाते हैं और हर काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन माइंड मैनेजमेंट आपको यह सिखाता है कि कौन से काम वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आप अपने दिमाग को सही तरीके से प्रबंधित नहीं करते तो आप सिर्फ व्यस्त रहकर समय बर्बाद करते रहेंगे। व्यस्तता से आप थक जाएंगे, लेकिन परिणाम वही रहेगा। समय प्रबंधन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग इसे समाधान मानते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपने समय को पूरी तरह व्यवस्थित कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन समय केवल एक साधन, रिसोर्स है, समाधान नहीं। समय का प्रभावी उपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने ध्यान और ऊर्जा का कैसे प्रबंधन करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह के समय में, जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, कोई साधारण काम कर रहे हैं तो यह समय की बर्बादी है। वहीं
अगर आप अपने दिमाग की ऊर्जा को सही काम में लगाते हैं तो आप कम समय में भी बड़ा परिणाम पा सकते हैं। समस्या ये नहीं है कि आपके पास समय कम है, बल्कि यह है कि आप उस समय को कैसे उपयोग कर रहे हैं। समय प्रबंधन की जगह माइंड मैनेजमेंट को प्राथमिकता देना जरूरी है। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपने दिमाग को समझना और उसे सही दिशा में लगाना। जब आप अपने ध्यान और ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं तो आप कम समय में भी ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। चैप्टर 2, दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग एक अद्भुत और जटिल उपकरण है जो हमारे सोचने, निर्णय लेने और रचनात्मकता को नियंत्रित करता है, लेकिन ये अनंत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। दिमाग की ऊर्जा सीमित होती है और अगर इसे सही ढंग से प्रबंधित न किया जाए तो ये जल्दी थक सकता है। दिमाग को बेहतर तरीके से समझने और उसका उपयोग करने के लिए 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं: दिमाग की ऊर्जा, फ्लो स्टेट और प्राथमिकता। हमारे दिमाग की एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होती है जिसे कॉग्निटिव एनर्जी कहा जाता है। ये ऊर्जा हर दिन के ध्यान, सोचने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में खर्च होती है, लेकिन ये असीमित नहीं है। जब ये ऊर्जा खत्म हो जाती है तो थकान महसूस होने लगती है और हमारे फैसले गलत हो सकते हैं। जब आप दिन भर छोटे छोटे निर्णय लेते रहते हैं तो ये आपकी दिमागी ऊर्जा को खत्म कर देता है। उदाहरण के लिए, मुझे क्या पहनना है या आज दोपहर में क्या खाना है जैसे साधारण सवाल भी आपकी कॉग्निटिव एनर्जी को खा जाते हैं। यही कारण है कि कई प्रभावशाली लोग जैसे स्टीव जॉब्स या मार्क जुकरबर्ग अपने कपड़ों और दिनचर्या को सरल रखते थे। लेखक कहते हैं कि दिमाग की इस सीमित ऊर्जा का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण और रचनात्मक कार्यों को दिन के उस समय पर करें जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय हो। जब आपका दिमाग थकान महसूस करे तो रुकें और आराम करें। बिना ब्रेक लिए लगातार काम करना न केवल आपकी उत्पादकता को घटाता है, बल्कि आपकी रचनात्मकता पर भी असर डालता है। फ्लो स्टेट वो स्थिति है जब आपका दिमाग पूरी तरह से एक काम में डूब जाता है। इस दौरान आप अपने काम में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि समय का एहसास भी नहीं होता। ये वो अवस्था है जिसमें आपका दिमाग सबसे ज्यादा रचनात्मक और उत्पादक होता है। आप पूरी तरह से केंद्रित रहते हैं, काम के प्रति उत्साह बढ़ता है, समय और बाहरी चीजों का ध्यान नहीं रहता। आपकी रचनात्मकता चरम पर होती है। अपने काम के लिए शांत और व्यवधान रहित माहौल तैयार करें। उस समय काम करें जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा हो। एक समय पर सिर्फ एक काम पर ध्यान केंद्रित करें। मल्टीटास्किंग से बचें। अपने काम को अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा चुनौतीपूर्ण बनाएं। बहुत आसान या बहुत मुश्किल काम फ्लो स्टेट को बाधित कर सकता है। फ्लो स्टेट न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि आपको काम के प्रति अधिक आनंदित भी करता है। हर दिन आपके पास सैकड़ों काम हो सकते हैं, लेकिन हर काम समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता। इसलिए दिमागी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप सही प्राथमिकताएं तय करें। लेखक बताते हैं कि आपको उन कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं तो लिखना आपका प्राथमिक काम होना चाहिए, न कि ईमेल का जवाब देना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। दिन में ऐसे समय को पहचानें जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। आमतौर पर सुबह का समय दिमागी काम के लिए सबसे अच्छा होता है। इस समय जटिल और रचनात्मक कार्य करें। वहीं दोपहर या शाम के समय जब ऊर्जा कम हो तो सरल और नियमित काम करें। ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग तकनीक के अनुसार दिन की शुरुआत में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम करें। इससे आपका दिमाग बाकी दिन के लिए हल्का महसूस करता है। दिमागी ऊर्जा को संरक्षित करने के तरीके। ब्रेक ले। लगातार काम करने से आपका दिमाग थक जाता है। हर 90 मिनट बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले। डिजिटल विकर्षण से बचें। नोटिफिकेशन, ईमेल और सोशल मीडिया आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। काम के दौरान इन्हें बंद रखें। रूटीन बनाएं।
एक नियमित रूटीन से आपका दिमाग अनावश्यक निर्णय लेने से बचता है। आराम और नींद। अच्छी नींद आपके दिमाग को रीसेट करती है और अगली सुबह के लिए ऊर्जा देती है। चैप्टर 3, ऊर्जा के चक्र को पहचाने। हमारे दिमाग की ऊर्जा हर समय एक जैसी नहीं होती। दिन भर में हमारा दिमाग अलग अलग चक्रों, साइकिल्स से गुजरता है। कभी आप बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं तो कभी सुस्ती का अनुभव करते हैं। इसे समझना और पहचानना आपके काम और उत्पादकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपका दिमाग दिन भर में अलग अलग चरणों से गुजरता है। कुछ समय ऐसा होता है जब आप पूरी तरह से ऊर्जावान और फोकस होते हैं। वहीं कुछ समय ऐसा भी आता है जब आपका ध्यान भटकने लगता है और आप कम ऊर्जा महसूस करते हैं। ये वो समय होता है जब आपका दिमाग सबसे तेज और कुशलता से काम करता है। इस समय आप कठिन, रचनात्मक और जटिल कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। आपकी सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता इस दौरान सबसे अधिक होती है। ये वो समय होता है जब आपकी ऊर्जा और ध्यान का स्तर गिरने लगता है। इस समय में आपका दिमाग सरल और दोहराए जाने वाले कार्यों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। अगर आप इस दौरान रचनात्मक या कठिन कार्य करने की कोशिश करेंगे तो थकान और निराशा महसूस होगी। लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति का ऊर्जा चक्र अलग होता है। इसे पहचानने और इसके अनुसार काम करने से आप अपनी उत्पादकता और रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं। अधिकतर लोग सुबह के समय सबसे ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। ये वो समय है जब आपके दिमाग में स्पष्टता और फोकस होता है। इस दौरान आपको जटिल और रचनात्मक काम करना चाहिए, जैसे लिखना, योजना बनाना या समस्याओं का समाधान निकालना। लंच के बाद अधिकतर लोग कम ऊर्जा महसूस करते हैं। ये सामान्य है और इसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस समय सरल और दोहराव वाले कार्य करें, जैसे ईमेल का जवाब देना, डेटा एंट्री करना या मीटिंग अटेंड करना। शाम का समय कुछ लोगों के लिए रचनात्मक हो सकता है, जबकि कुछ लोग इसे पूरी तरह थकावट भरा मानते हैं। इस समय अपने काम के हिसाब से हल्के या मध्यम स्तर के कार्य करें। ऊर्जा के चक्र को पहचानने का मतलब यह है कि आप दिन भर में अपने दिमाग की स्थिति को समझें और उसके अनुसार अपने कार्यों को बांटें। जब आपका दिमाग सबसे अधिक सक्रिय और ऊर्जावान हो, उस समय आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण और जटिल कार्य करने चाहिए। डेविड कडावी इसे गोल्डन आवर्स कहते हैं। अपने गोल्डन आवर्स का उपयोग ऐसे कार्यों के लिए करें जिनमें सोचने, रचनात्मकता और समस्या हल करने की जरूरत होती है, जैसे नई परियोजनाओं पर काम करना, लेखन, डिजाइनिंग या रणनीतिक निर्णय लेना। जब आपकी ऊर्जा कम हो तो उस समय हल्के और सामान्य कार्य करें, जैसे ईमेल चेक करना, दस्तावेजों को व्यवस्थित करना या रूटीन कॉल्स करना। अपने ऊर्जावान समय का पूरा उपयोग तभी हो सकता है जब आप एक समय पर एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग न केवल आपकी ऊर्जा खत्म करती है, बल्कि आपके काम की गुणवत्ता भी घटा देती है। लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है। हर 90 मिनट बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। इससे आपका दिमाग फिर से रिचार्ज हो जाएगा। अच्छी नींद और संतुलित आहार आपके दिमाग की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करते हैं। कैफीन और शुगर का अधिक उपयोग करने से बचें। लगातार नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया आपके ध्यान और ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। काम के दौरान इन्हें बंद रखें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे टहलना या स्ट्रेचिंग दिमाग को रिचार्ज करने में मदद करती है। ऊर्जा के चक्र को पहचानने के बाद आपको अपने दिन की योजना इसी आधार पर बनानी चाहिए। सुबह सबसे महत्वपूर्ण और जटिल कार्य करें, उदाहरण लेखन, रचनात्मक कार्य, समस्या समाधान। दोपहर हल्के और दोहराव वाले काम करें, उदाहरण ईमेल, डेटा एंट्री, मीटिंग्स। शाम मध्यम स्तर के कार्य करें या अगले दिन की योजना बनाएं, उदाहरण दस्तावेज व्यवस्थित करना, चेकलिस्ट बनाना। चैप्टर 4,
माइंड मैनेजमेंट कैसे करें, उत्पादकता और रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए दिमाग को सही तरीके से प्रबंधित करना जरूरी है। समय प्रबंधन केवल आपके कामों को एक समय सीमा में बांधने पर केंद्रित होता है, जबकि माइंड मैनेजमेंट का उद्देश्य आपके ध्यान, ऊर्जा और रचनात्मकता को अधिकतम करना है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं जो आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। रचनात्मकता तब बेहतर होती है जब आप अपने दिमाग को खुला समय देते हैं। इसे लेखक ने क्रिएटिव स्पेस कहा है। इसका मतलब है कि आपको अपने दिमाग को लगातार कामों के दबाव से मुक्त करना होगा ताकि वो नए विचारों और रचनात्मक सोच के लिए तैयार हो सके। जब आपका दिमाग काम के दबाव में होता है तो ये रचनात्मक सोचने में असमर्थ हो जाता है। रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए समय समय पर अपने दिमाग को ब्रेक दें। हर दिन अपने दिमाग को विचार करने के लिए खाली समय दें। लेखक इसे आइडल टाइम कहते हैं। ये वो समय है जब आप किसी समस्या के समाधान के लिए जानबूझकर दिमाग पर दबाव नहीं डालते। ये अक्सर सबसे रचनात्मक विचार उत्पन्न करता है। सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल विकर्षणों से समय निकालें। ये आपके ध्यान और रचनात्मकता को खत्म कर देते हैं। डेविड कडावी बताते हैं कि हर काम समान नहीं होता। हमारे पास अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं और इन्हें सही समय पर करना बेहद जरूरी है। लेखक ने इन्हें 3 अलग अलग मोड्स में बांटा है। मेकिंग मोड ये वो समय है जब आप कुछ नया बना रहे होते हैं। उदाहरण, लेखन, पेंटिंग, डिजाइनिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये काम आपके दिमाग की उच्च ऊर्जा और रचनात्मकता की मांग करता है। इस मोड में गहरे ध्यान और शांति की आवश्यकता होती है। सुबह या वो समय चुनें जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा ऊर्जावान हो। मैनेजिंग मोड ये वो समय है जब आप चीजों को व्यवस्थित कर रहे होते हैं। उदाहरण, योजना बनाना, मीटिंग करना, ईमेल का जवाब देना। ये कम रचनात्मकता वाला काम है, लेकिन इसमें निर्णय लेने और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। इस मोड को दोपहर या उस समय में करें जब आपकी ऊर्जा मध्यम स्तर पर हो। मेंटेनेंस मोड ये वो समय है जब आप नियमित और दोहराव वाले काम कर रहे होते हैं। उदाहरण, डेटा एंट्री, रिपोर्ट्स अपडेट करना, फाइल्स व्यवस्थित करना। ये काम कम ऊर्जा और ध्यान की मांग करता है। इसे दिन के उस समय पर करें जब आपकी ऊर्जा और ध्यान कम हो, जैसे कि शाम को। इन तीनों मोड्स को पहचानने और उनके अनुसार काम करने से आप अपने दिमाग का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। अधूरे काम दिमाग पर भारी बोझ डालते हैं। जब आप किसी काम को अधूरा छोड़ते हैं तो वो बार बार आपके दिमाग में आता रहता है। इसे ज़ेगर्निक इफेक्ट कहा जाता है। ये प्रभाव न केवल आपकी ऊर्जा को खत्म करता है, बल्कि आपकी रचनात्मकता और ध्यान को भी बाधित करता है। बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके पूरा करें। इससे दिमाग को यह महसूस होता है कि काम प्रगति पर है और ये बोझ कम हो जाता है। अधूरे काम को दिमाग में रखने की बजाय उसे कागज या डिजिटल लिस्ट पर लिख लें। ये आपके दिमाग को राहत देता है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने पर ध्यान दें। ये दिमाग को संतुष्टि देता है और नए काम के लिए तैयार करता है। एक समय पर केवल एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग से बचें, क्योंकि ये न केवल आपकी रचनात्मकता को खत्म करता है, बल्कि आपके काम की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। दिमाग को लंबे समय तक सक्रिय रखने के लिए बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। हर 90 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। दिन भर में अपने काम के लिए सबसे अच्छे और बुरे समय को पहचानें। उस समय को सही कामों के लिए इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया और ईमेल चेक करने के लिए विशेष समय तय करें। इससे आपका ध्यान भंग नहीं होगा। चैप्टर 5, काम का सही क्रम, सीक्वेंसिंग। ये तय करना है कि आपके दिन के कार्यों को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए ताकि आपका ध्यान, ऊर्जा और रचनात्मकता सही समय पर उपयोग हो सके।
कार्यों का सही क्रम न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि आपके दिमाग को थकावट और तनाव से भी बचाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और रणनीतियां बताई गई हैं, जो आपको काम का सही क्रम निर्धारित करने में मदद करेंगी। ईट दैट फ्रॉग तकनीक, जिसे ब्रायन ट्रेसी ने प्रसिद्ध किया, कहती है कि आपको दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम से करनी चाहिए। डेविड कडावी भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। दिन की शुरुआत में आपका दिमाग ताजा और ऊर्जा से भरपूर होता है। ये जटिल समस्याओं को हल करने और रचनात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। अगर आप कठिन कामों को बाद के लिए टालते हैं, तो वे पूरे दिन आपके दिमाग पर बोझ बने रहते हैं। पहले उन्हें निपटाने से आप शांति और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। जब आप सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्य पहले करते हैं, तो आप अपने दिन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से सेट करते हैं। दिन की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण और जटिल कार्य की पहचान करें। ये वो काम हो सकता है जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण हो। अपने सुबह के 1 से 2 घंटे कठिन कार्यों के लिए सुरक्षित रखें। इस समय किसी अन्य काम या विकर्षण से बचें। अगर कोई काम बहुत बड़ा है, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। यह आपको उसे जल्दी और आसानी से शुरू करने में मदद करेगा। डेविड कडावी कहते हैं कि आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आप किसी कार्य में कितना समय दे रहे हैं, बल्कि ये देखें कि उस कार्य से आपको क्या परिणाम मिल रहे हैं। केवल समय बिताने से आपका काम प्रभावी नहीं बनता। परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने कार्यों की गुणवत्ता सुधार सकते हैं। जब आप परिणामों पर ध्यान देते हैं, तो आप कम समय में अधिक हासिल कर पाते हैं। परिणाम आधारित दृष्टिकोण आपको यह महसूस करने में मदद करता है कि आपका समय और प्रयास सार्थक था। किसी भी काम को शुरू करने से पहले तय करें कि आप उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण, 2 घंटे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार करना। कार्य का मूल्यांकन करें। हर दिन अपने कामों का मूल्यांकन करें कि वे आपके बड़े लक्ष्यों में कैसे योगदान दे रहे हैं। काम को सही तरीके से करने की कोशिश में प्रक्रिया पर ज्यादा समय बर्बाद न करें। जरूरत पड़ने पर काम को परफेक्ट बनाने के बजाय उसे समय पर पूरा करें। जब आप दिन की शुरुआत में जटिल और चुनौतीपूर्ण काम निपटा लेते हैं, तो बाद में दिन का समय सरल और दोहराव वाले कामों के लिए छोड़ दें। सरल कार्यों को बाद में क्यों करें? ये काम कम ऊर्जा की मांग करते हैं। आप इन्हें कम ध्यान और प्रयास में भी कर सकते हैं। इन कार्यों को करने में ज्यादा रचनात्मकता या मानसिक प्रयास की जरूरत नहीं होती। उदाहरण, ईमेल चेक करना, फाइल्स व्यवस्थित करना, डेली मीटिंग्स में भाग लेना। डेविड कडावी कहते हैं कि सभी कार्य समान नहीं होते। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा काम तुरंत और महत्वपूर्ण है और कौन सा इंतजार कर सकता है। सबसे पहले उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्य को प्रभावित करते हैं। अगर कोई काम समय सीमा के भीतर पूरा करना है, तो उसे पहले करें। ऐसे काम पहले करें जिनमें सबसे ज्यादा मानसिक ऊर्जा और ध्यान की जरूरत हो। हर दिन की शुरुआत में अपने कामों का क्रम तय करें। 25 मिनट तक गहरे ध्यान से काम करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। किसी भी महत्वपूर्ण काम के दौरान सोशल मीडिया और अन्य विकर्षणों को बंद रखें। अपने दिन का समापन सरल और कम थकाऊ कार्यों से करें। चैप्टर 6, आदतें और वातावरण बनाना। डेविड कडावी की पुस्तक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में यह बताया गया है कि हमारी आदतें और हमारे आसपास का वातावरण हमारे ध्यान, ऊर्जा और रचनात्मकता को सीधा प्रभावित करते हैं। सकारात्मक आदतें और एक व्यवस्थित वातावरण हमें अपने दिमाग को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सही आदतें और वातावरण कैसे हमें अधिक उत्पादक और रचनात्मक बना सकते हैं। हमारी आदतें हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। आदतें हमारे निर्णयों और कार्यों को स्वचालित बनाती है। सकारात्मक आदतें न केवल आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, बल्कि आपके दिमाग को शांत
और सुसंगत बनाए रखती है। नियमित और सकारात्मक आदतें आपको आत्मविश्वास देती है और काम के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल देती है। जब आप एक नियमित दिनचर्या में काम करते हैं तो आपका दिमाग गैर जरूरी निर्णयों से मुक्त हो जाता है और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। अच्छी आदतें स्वचालित होती है। आप बार बार निर्णय लेने की बजाय उन्हें सहजता से करते हैं, जिससे समय और ऊर्जा बचती है। सकारात्मक आदतें कैसे बनाएं? आदतें बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। जैसे अगर आपको सुबह पढ़ने की आदत डालनी है तो शुरुआत में केवल 5 मिनट पढ़ें। आदत को दिन के एक खास समय से जोड़ दें। उदाहरण के लिए सुबह उठते ही ध्यान लगाना। आदतों को जटिल बनाने के बजाय सरल और सुलभ रखें। आदतें बार बार दोहराने से बनती है। इसे नियमित रूप से करें, भले ही कम समय के लिए। आज के समय में हमारा डिजिटल वातावरण जैसे सोशल मीडिया, ईमेल और नोटिफिकेशन सबसे बड़े ध्यान भंग करने वाले तत्व बन गए हैं। आपका दिमाग हर नोटिफिकेशन, ईमेल और मैसेज पर स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देता है। ये न केवल आपका ध्यान भटकाता है, बल्कि आपकी रचनात्मकता और उत्पादकता को भी खत्म कर देता है। जब भी आप कोई नोटिफिकेशन देखते हैं तो आपका ध्यान भंग होता है और आपको फिर से ध्यान केंद्रित करने में समय लगता है। नोटिफिकेशन और ईमेल की लगातार जांच आपको मल्टीटास्किंग की आदत डाल सकती है, जो आपकी कार्यक्षमता को कम कर देती है। बहुत सारी जानकारी का लगातार आना दिमाग को थका देता है। केवल आवश्यक ऐप्स के नोटिफिकेशन चालू रखें। दिन में केवल 1 या 2 बार सोशल मीडिया का उपयोग करें और एक निश्चित समय सीमा में इसे समाप्त करें। दिन में केवल 1 या 2 बार ईमेल चेक करें, जैसे सुबह और दोपहर। नियमित अंतराल पर अपने डिवाइस से दूर रहें। इससे आपका दिमाग तरोताजा रहेगा। डेविड कडावी कहते हैं कि रचनात्मकता को केवल प्रेरणा के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके बजाय इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना जरूरी है। प्रेरणा का इंतजार करने से आप केवल समय बर्बाद करेंगे। रचनात्मकता को आदत में बदलने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे अपने दैनिक रूटीन का हिस्सा बना लें। जब आप हर दिन एक ही समय पर रचनात्मक काम करते हैं तो आपका दिमाग खुद को उसी समय पर रचनात्मक होने के लिए तैयार करता है। रचनात्मक रूटीन होने से आपको प्रेरणा के इंतजार की जरूरत नहीं होती। आप नियमित रूप से काम कर पाते हैं। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो लंबे समय में बड़ी प्रगति होती है। रचनात्मकता के लिए रूटीन कैसे बनाएं? दिन के उस समय को पहचानें जब आप सबसे रचनात्मक महसूस करते हैं। ये सुबह, दोपहर या रात हो सकता है। हर दिन उसी समय पर रचनात्मक काम करने की आदत डालें। अपना कार्यक्षेत्र ऐसा बनाएं जो रचनात्मकता को प्रोत्साहित करे। उदाहरण के लिए साफ और शांत जगह, प्रेरणादायक पोस्टर और न्यूनतम विकर्षण। जब आप रचनात्मक काम में थोड़ा भी प्रगति करें तो उसे सेलिब्रेट करें। यह आपको प्रेरित करेगा। आपका वातावरण आपके दिमाग पर गहरा प्रभाव डालता है। एक व्यवस्थित और शांत वातावरण रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, जबकि एक अव्यवस्थित और विकर्षणों से भरा हुआ माहौल इसे कम कर देता है। आपका कार्यक्षेत्र साफ सुथरा और शांति से भरा होना चाहिए। अपने कार्यक्षेत्र में प्रेरणादायक कोट्स, रंगीन लाइट्स या अपने पसंदीदा संगीत को शामिल करें। ऐसे माहौल का निर्माण करें जो आपके दिमाग को सोचने और बनाने के लिए प्रेरित करे। अच्छी आदतें और सही वातावरण एक साथ मिलकर आपके दिमाग को प्रबंधित करने में अद्भुत काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आदत सुबह के समय 1 घंटे का ध्यान लगाने की है और आपका वातावरण शांत और व्यवस्थित है, तो आप आसानी से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आदतों को अपने वातावरण के अनुरूप बनाएं। आदतें बनाते समय ये सोचें कि वे आपके काम को कैसे प्रभावी बना रही है। अपनी आदतों और वातावरण का मूल्यांकन करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें अपडेट करें। चैप्टर 7, आराम का महत्व। आराम और विश्राम सिर्फ आपकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आपके काम का अभिन्न अंग है। आपका दिमाग सीमित ऊर्जा के साथ काम करता है,
और इसे पुनर्जीवित करना जरूरी है। नियमित रूप से आराम और सही ढंग से काम करने से आपकी रचनात्मकता और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। आराम को काम का हिस्सा समझें। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जितना अधिक काम करेंगे उतना अधिक परिणाम मिलेगा, लेकिन यह धारणा गलत है। अधिक काम करने के बजाय सही समय पर आराम लेना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि आराम आपके काम का हिस्सा है, क्योंकि ये आपके दिमाग को तरोताजा करता है और बेहतर सोचने में मदद करता है। आराम क्यों जरूरी है? हमारा दिमाग दिन भर लगातार काम नहीं कर सकता। कुछ समय के बाद इसकी उत्पादकता घटने लगती है। जब आप आराम करते हैं तो आपका दिमाग अवचेतन रूप से समस्याओं को हल करता रहता है। लगातार काम करने से मानसिक थकावट, बर्नआउट होती है, जो आपकी उत्पादकता को नुकसान पहुंचाती है। आराम का सही तरीका: छोटे छोटे ब्रेक लें, जैसे हर घंटे 5 से 10 मिनट का विश्राम। नियमित रूप से अपने दिन का एक हिस्सा पूरी तरह से आराम के लिए रखें। आराम के दौरान अपने पसंदीदा गतिविधियों में शामिल हों, जैसे किताब पढ़ना या ध्यान लगाना। नींद और विश्राम का महत्व: अच्छी नींद और विश्राम आपके दिमाग को रीसेट करने और रचनात्मकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डेविड कडावी कहते हैं कि नींद को प्राथमिकता देना किसी भी प्रबंधन प्रणाली का अहम हिस्सा होना चाहिए। नींद के दौरान आपका मस्तिष्क गैर जरूरी जानकारी को हटाकर नई चीजों को याद रखने में मदद करता है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग समस्याओं को हल करने के लिए नए दृष्टिकोण तैयार करता है। अच्छी नींद आपको अगली सुबह ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता देती है। अच्छी नींद कैसे लें? नियमित समय पर सोएं और जागें। एक निश्चित समय पर सोने और जागने से आपका शरीर और दिमाग एक नियमित चक्र में आ जाता है। डिजिटल उपकरणों से दूरी: सोने से पहले फोन और अन्य उपकरणों का उपयोग कम करें, क्योंकि इनसे निकलने वाली नीली रोशनी, ब्लू लाइट, नींद को प्रभावित करती है। आरामदायक वातावरण बनाएं। एक शांत, अंधेरे और ठंडे कमरे में सोना नींद की गुणवत्ता को सुधारता है। नींद से पहले आराम करें। किताब पढ़ें, ध्यान लगाएं या धीमा संगीत सुनें। डेडलाइन का सही उपयोग करें। हमें से अधिकांश लोग डेडलाइन को तनाव और चिंता का कारण मानते हैं, लेकिन डेविड कडावी बताते हैं कि डेडलाइन को सही तरीके से उपयोग करने पर यह आपकी रचनात्मकता को बढ़ाने का साधन बन सकती है। डेडलाइन न केवल आपके काम को समय पर पूरा करने में मदद करती है, बल्कि ये आपको अनुशासित भी बनाती है। जब आपके पास एक सीमित समय होता है तो आपका दिमाग तेजी से काम करता है और नई नई रचनात्मक सोच उत्पन्न करता है। डेडलाइन आपको सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करती है। जब आपको पता होता है कि काम कब खत्म करना है, तो आप अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद नहीं करते। डेडलाइन को इतना कठोर न बनाएं कि आप तनाव में आ जाएं, और नहीं इतना ढीला कि आप काम को टालते रहें। बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से की डेडलाइन तय करें। अगर आपके काम में कोई बाहरी डेडलाइन नहीं है, तो अपने लिए एक डेडलाइन बनाएं और उसे पूरा करने का प्रयास करें। डेडलाइन को केवल समय सीमा के रूप में न देखें, इसे रचनात्मक सोच और समाधान निकालने के अवसर के रूप में उपयोग करें। सक्रिय विश्राम, एक्टिव रेस्ट। डेविड कडावी कहते हैं कि विश्राम का मतलब केवल निष्क्रिय होकर बैठना नहीं है। सक्रिय विश्राम, जैसे टहलना, योग या ध्यान, आपके दिमाग और शरीर दोनों को तरोताजा करता है। सक्रिय विश्राम से आपका दिमाग मानसिक थकावट से उबरता है। यह आपके शरीर को फिर से सक्रिय बनाता है और आपके काम के प्रति उत्साह बढ़ाता है। सक्रिय विश्राम के दौरान आप नए विचारों को बेहतर ढंग से सोच सकते हैं। सक्रिय विश्राम के तरीके: टहले, हर दिन 10 से 15 मिनट की सैर आपके दिमाग को शांत और तरोताजा करती है। ध्यान करें, ध्यान आपके दिमाग को स्थिरता और स्पष्टता प्रदान करता है। हल्का व्यायाम, योग, स्ट्रेचिंग या हल्का व्यायाम शरीर और दिमाग दोनों के लिए लाभकारी है। शौक अपनाएं, गिटार बजाना, पेंटिंग करना
या गार्डनिंग जैसी गतिविधियां भी विश्राम का एक शानदार तरीका हो सकती है। चैप्टर 8, सीखने और सुधारने की प्रक्रिया। सफलता केवल आपके द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने कार्यों से क्या सीखते हैं और खुद को कैसे सुधारते हैं। सीखना और सुधारना व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन दोनों को अपनाकर आप अपने दिमाग को अधिक रचनात्मक और उत्पादक बना सकते हैं। प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, अपने काम का मूल्यांकन करें। प्रतिबिंब का अर्थ है अपने कार्यों और परिणामों का गहराई से विश्लेषण करना। यह समझने की प्रक्रिया है कि आपने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। प्रतिबिंब क्यों जरूरी है? प्रतिबिंब आपको अपनी गलतियों को पहचानने और उनसे सीखने का अवसर देता है। जब आप अपने काम की समीक्षा करते हैं तो आप समझ पाते हैं कि कौन से क्षेत्र सुधार की मांग करते हैं। यह आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में काम कर रहे हैं। हर दिन के अंत में 5 से 10 मिनट निकालकर सोचें कि आपने दिन भर क्या किया, क्या सीखा और क्या बेहतर कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में अपने सभी कार्यों की समीक्षा करें और अपनी प्रगति को मापें। अपनी सोच और अनुभवों को लिखें। यह आपके विचारों को स्पष्ट करता है और सुधार के रास्ते खोलता है। प्रश्न पूछें, मैंने आज क्या अच्छा किया? क्या चीजें मेरे अनुसार नहीं हुई? मैं कल बेहतर कैसे कर सकता हूं? धीरे धीरे बदलाव करें। बड़ी और अचानक बदलावों की बजाय छोटे छोटे सुधार अधिक प्रभावी और स्थायी होते हैं। डेविड कडावी कहते हैं कि यह प्रक्रिया न केवल तनाव को कम करती है, बल्कि आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में भी मदद करती है। छोटे सुधार क्यों बेहतर हैं? छोटे कदम आपको बिना रुकावट के निरंतर प्रगति की ओर ले जाते हैं। छोटे सुधार करना आसान होता है और ये आपको अधिक प्रेरित रखता है। धीरे धीरे सुधार करते हुए आप नए कौशल और आदतों को आसानी से अपना सकते हैं। सभी क्षेत्रों को एक साथ सुधारने की कोशिश न करें, छोटे हिस्सों में बदलाव करें। सुधार के लिए छोटे और विशिष्ट, स्पेसिफिक, मापने योग्य, मेजरेबल, प्राप्त करने योग्य, अचीवेबल, प्रासंगिक, रेलेवेंट और समयबद्ध, टाइम बाउंड लक्ष्य बनाएं। हर दिन या सप्ताह के अंत में ये देखें कि आपके सुधार के प्रयास कैसे काम कर रहे हैं। छोटे सुधारों का प्रभाव धीरे धीरे दिखता है। इसे स्थायी बनाने के लिए समय और धैर्य जरूरी है। उदाहरण, अगर आप हर दिन 1% सुधार करते हैं तो 1 साल के अंत तक आप 37% अधिक कुशल हो सकते हैं। नियमित रूप से 5 मिनट ध्यान करना या 10 मिनट पढ़ना धीरे धीरे आपकी आदतों और दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव ला सकता है। दिमाग को सक्रिय और रचनात्मक बनाए रखें। नया सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके दिमाग को हमेशा उत्साहित और रचनात्मक बनाए रखती है। लेखक बताते हैं कि जब आप सीखते रहते हैं तो आप न केवल अपने काम में बेहतर होते हैं, बल्कि जीवन में भी संतुष्ट रहते हैं। नई चीजें सीखने से आपके दिमाग में नए विचार और दृष्टिकोण आते हैं। नए कौशल और ज्ञान आपको जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सीखने की प्रक्रिया आपके दिमाग को बोरियत और जड़ता से बचाती है। हर दिन 15 से 20 मिनट किताबें पढ़ें। यह आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों का लाभ उठाएं। यात्रा के दौरान या आराम करते समय शिक्षाप्रद पॉडकास्ट सुनें। नई भाषाएं सीखें, कोई वाद्य यंत्र बजाना शुरू करें या किसी नए शौक को अपनाएं। किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लें। अपनी असफलताओं से सीखें। डेविड कडावी बताते हैं कि असफलताएं केवल रुकावटें नहीं हैं, बल्कि वे सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है। जब आप अपनी असफलताओं को एक सबक के रूप में देखते हैं तो यह आपकी सोच को मजबूत करता है और आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। अपनी असफलताओं को दोष के बजाय एक अनुभव के रूप में स्वीकारें। समझें कि गलती कहां हुई और इसे कैसे सुधार सकते हैं। असफलता को आपको रोकने न दें, इसे एक नए प्रयास के लिए प्रेरणा बनाएं। असफलता के डर को छोड़कर
अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। तो दोस्तों, डेविड कडावी की इस अद्भुत किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट से हमने ये सीखा कि असली सफलता का राज समय प्रबंधन नहीं, बल्कि अपने दिमाग को सही तरीके से प्रबंधित करना है। चाहे वो आपकी रचनात्मकता को बढ़ाना हो, ऊर्जा के चक्र को पहचानना हो, या फिर सीखने और सुधारने की प्रक्रिया अपनाना हो। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने दिमाग का उपयोग कैसे करते हैं। इस किताब में सिखाई गई तकनीकों से आप सिर्फ अपने काम में बेहतर नहीं बनेंगे, बल्कि जिंदगी को ज्यादा संतुलित और खुशी से जीने का तरीका भी सीखेंगे। याद रखें, समय तो सीमित है, लेकिन आपके विचार, रचनात्मकता और ऊर्जा की सही दिशा से आप अनंत संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि माइंड मैनेजमेंट के इस कॉन्सेप्ट से आपने क्या सीखा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले विचारों को आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आने वाले समय में और भी ऐसी बेहतरीन किताबों और उनके सबक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने दिमाग को मैनेज करें, अपने समय को नहीं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।